पठन पाठन के सहभागी मेरी नमस्ते स्वीकार करें। आज के पठन पाठन में मैं लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण मंथन की चर्चा संख्या 33। आज हम चर्चा संख्या 33 में बातें करेंगे कर्म और क्रिया के मेल संबंधी नियम ख के उपनियम 3 पर। उपनियम 3 पर चर्चा करने से पहले हम इस मूल मंत्र को याद कर लें। ये मूल मंत्र है क्रिया विभक्ति विरोधी है, अर्थात जिसके साथ विभक्ति लगी हुई होगी क्रिया उसके लिंग और वचन के अनुसार नहीं रहती है। कर्म और क्रिया के मेल संबंधी नियम ख के उपनियम 3 पर चर्चा करने से पहले मैं आप तमाम हिंदी में अभिरुचि रखने वाले बंधुओं एवं विद्यार्थी से निवेदन करता हूं कि हमने मुहिम जारी किया है शुद्ध हिंदी बोलो शुद्ध हिंदी लिखो। आइए आप भी हमारे इस मुहिम में शामिल होकर शुद्ध हिंदी बोलो शुद्ध हिंदी लिखो को सफल बनाइए। उपनियम 3 कहता है कर्ता यदि को विभक्ति से युक्त हो तथा वाक्य में विभक्ति रहित कर्म आया हो तो क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होगी। जैसे ललिता को एक कहानी लिखनी है। देखिए लिखनी है किसको लिखनी है? ललिता को। लिखने का काम ललिता को करना है, इसीलिए ललिता यहाँ पर करता है। चूंकि यहाँ पर को विभक्ति है, को विभक्ति तो कर्म की विभक्ति है, किंतु लिखने का काम ललिता को करना है, इसीलिए ललिता यहाँ पर करता है। ये ललिता को विभक्ति से युक्त है। अब हम प्रश्न करेंगे कि क्या लिखनी है? तो कहानी, इसीलिए कहानी यहाँ पर जो है कर्म है। अब देखते हैं कि कर्म जो है कहानी एक वचन स्त्रीलिंग रूप में है, इसीलिए क्रिया भी एक वचन स्त्रीलिंग रूप में होगी। लिखनी है, ई का जो है वह स्त्रीलिंग का प्रतीक है और इस पे अनुस्वर नहीं है, इसीलिए एक वचन है। इस तरह से दूसरा वाक्य हम लें, इंदिरा को एक उपन्यास पढ़ना है। किसको पढ़ना है? इंदिरा को। क्योंकि पढ़ने का काम इंदिरा करेगी, इसीलिए इंदिरा यहाँ पर करता है और इसमें को विभक्ति लगी हुई है। तो जब कर्ता को विभक्ति से युक्त हो तो क्रिया विभक्ति रहित कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होती है। इसीलिए अब हम कर्म की तलाश करते हैं। क्या पढ़ना है? तो एक उपन्यास। उपन्यास यहाँ पर एक वचन पुल्लिंग में है, इसीलिए क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग रूप में होगी। वही है पढ़ना है। पढ़ना जो है आकार जो है वह एक वचन पुल्लिंग का प्रतीक है और इसमें अनुस्वर नहीं दिया है, इसीलिए भी एक वचन का प्रतीक है। अब हम अन्य वाक्य लेते हैं, मोहन को पुस्तकें पढ़नी हैं। यहाँ पर देखिए पढ़ने का काम मोहन को करना है, इसीलिए मोहन जो है सो यहाँ पर करता है और इस कर्ता में को विभक्ति लगी हुई है। तो जब कर्ता में को विभक्ति लगी हुई है तो क्रिया उस कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार नहीं होगी। इसीलिए अब हम कर्म की तलाश करते हैं। क्या पढ़नी है? तो पुस्तकें। पुस्तकें यहाँ पर क्या है? बहुवचन स्त्रीलिंग रूप में है, इसीलिए क्रिया भी बहुवचन स्त्रीलिंग रूप में आएगी। इसीलिए लिखा है पढ़नी है। ईकार जो है वह स्त्रीलिंग का प्रतीक है और है पे अनुस्वर दिए हैं, इसलिए ये बहुवचन है। चूंकि पुस्तकें बहुवचन स्त्रीलिंग रूप में है, इसीलिए क्रिया भी बहुवचन स्त्रीलिंग रूप में आई है। ईकार स्त्रीलिंग का प्रतीक है और है जो है अनुस्वर जो है वह बहुवचन का प्रतीक है। हमारे YouTube चैनल पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें तथा नए वीडियोज के लिए बेल आइकन स्पर्श करें। इस तरह से हम अन्य वाक्य भी ले सकते हैं, राम को ये काम करने हैं। अब हम क्रिया में कौन लगा के प्रश्न करते हैं या को लगा के, किसको काम करना है? तो राम को। चूंकि राम यहाँ पर काम करना राम को है, इसीलिए राम यहाँ पर करता है। काम करने वाला राम है, इसीलिए राम यहाँ पर करता है। किंतु इस राम के साथ को विभक्ति लगी हुई है, अर्थात कर्ता के साथ को विभक्ति लगी हुई है, इसीलिए क्रिया इस कर्ता राम के लिंग और वचन के अनुसार नहीं होगी।
इसीलिए अब हम कर्म की तलाश करते हैं। कर्म यदि विभक्ति रहित तो क्रिया उस कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होगी। अब हम क्या करने हैं, तो ये काम जो है बहुवचन पुल्लिंग रूप में है। ये जो दिया गया है ये बहुवचन का प्रतीक है और काम पुल्लिंग होता है, इसीलिए ये काम जो है सो बहुवचन पुल्लिंग रूप में है, इसीलिए क्रिया भी बहुवचन पुल्लिंग रूप में आएगी। इसीलिए देखिए करने हैं, एकार जो है यह बहुवचन पुल्लिंग का प्रतीक है और अनुस्वर दिए हैं, इसीलिए ये भी बहुवचन का प्रतीक है। क्योंकि ये काम बहुवचन पुल्लिंग रूप में है, इसीलिए क्रिया भी बहुवचन पुल्लिंग रूप में आई है।